मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट मैक्सिमम जो पी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है वो ग्रुप नंबर -10 रहता है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -18। डी ब्लॉक में मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns। ये मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है, इसलिए अपन लोग मेनली जो यूज़ करते हैं जैसे कि Cr एंड Mn उसी को याद रखते हैं। जैसे कि Cr का होता है +6 एंड Mn का होता है +7। देन उसके बाद कुछ आते हैं स्पेशल केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जिस पे अपन को एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो इनको अपन को मेनली याद ही रखना पड़ता है। बट इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ये CaOCl2, जो कि मतलब काफ़ी बार पूछा गया है। एंड देन उसके बाद कुछ इस तरह के कंपाउंड होते हैं जिनमें अपन को स्ट्रक्चर भी किसी किसी में स्ट्रक्चर बना के भी करना पड़ता है, और किसी किसी में मतलब अगर आप डायरेक्ट ये वाली चीज़ लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगी, आपको स्ट्रक्चर याद रखना ज़रूरी होगा। और किसी किसी में पेरोक्साइड लिंकेज होता है, तो अगर किसी का जो ये ऑक्सीडेशन नंबर है वो मतलब उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझ आना कि उधर पास कहीं ना कहीं पेरोक्साइड लिंकेज लगा हुआ है। उसके बाद ऐसे कुछ ही और एलिमेंट हैं। एंड देन उसके बाद आ जाता है अपने पास टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसपे A+B गिव्स C। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसपे AB गिव्स A+B। फिर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसपे X+YZ गिव्स XZ+Y। इस पे जो रहता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को मतलब डिस्प्लेस कर देगा। मेटल में हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा लोअर रिएक्टिव मेटल को। देन आ जाता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट होता है एंड इस पे ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट होता है। इस पे जो ऑल एल्कलाइन मेटल रहते हैं एंड सम एल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे कि CaSr एंड Ba विच आर वेरी गुड रिएक्टेंट, ये मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे कोल्ड वाटर से भी, और ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। लेस एक्टिव एलिमेंट्स सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये लोग मतलब ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें इसको थोड़ा मतलब स्टीम टाइप का वो देना पड़ता है ताकि ये रिएक्ट कर सकें, और ये डाइहाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देते हैं। फिर आ जाता है मतलब कुछ मेटल ऐसे भी रहते हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट इतने केपेबल रहते हैं कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकें एसिड से। फिर आ जाता है अपने पास कि जो सिल्वर और गोल्ड रहता है वो मतलब ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मतलब ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर आ जाते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन पे। इस पे आ जाता है सबसे पहले फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद क्लोरीन उससे कम, फिर ब्रोमीन उससे कम, एंड देन आयोडीन उससे सबसे कम। तो अगर अपन लोग फ्लोरीन इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है। देन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन को सिर्फ डिस्प्लेस कर सकता है। ब्रोमीन जो रहेगा वो सिर्फ आयोडीन को डिस्प्लेस कर पाएगा बस। देन आ जाता है अपने पास कि फ्लोरीन जो रहता है वो मतलब ऑक्सीजन को वाटर से डिस्प्लेस कर सकता है, इसीलिए इसी कारण मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन एक्वस सॉल्यूशन में जनरली कैरिड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं करते हैं, मतलब जनरली कैरिड आउट नहीं करते हैं इन तीनों की रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में, बिकॉज फ्लोरीन ऑक्सीजन को वाटर से डिस्प्लेस कर सकता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। एन एलिमेंट जो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट में जो एलिमेंट रहेगा वो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। इसके कुछ एग्जांपल इधर हैं। देन फ्लोरीन इस रिएक्शन से मतलब डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन से नहीं जाता है, क्योंकि फ्लोरीन जो रहता है वो सबसे हाईएस्ट रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की सीरीज़ में,
वो सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। देन आ जाता है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रहता है इस पे ऑक्सीडेंट प्लस रिएक्टेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इस पे जो एक एलिमेंट रहेगा कंपाउंड का वो ऑक्सीडाइज एंड जो एक एलिमेंट रहेगा कंपाउंड का वो ऑक्सीडाइज्ड होगा एंड देन कोई मतलब सेम अदर एलिमेंट ऑफ द सेम कंपाउंड वो रिड्यूस होगा। जैसे कि ये KClO3 का एग्जांपल है। एंड देन उसके बाद आ जाता है कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। ये बस डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन का उल्टा रहता है, जिससे डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन में एक एलिमेंट में मतलब जो एक एलिमेंट रहता रहा उससे मतलब ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन दोनों होता रहा ना। तो इस पे जो मतलब कोई दो एलिमेंट है जैसे ये और ये, तो इससे ऑक्सीडाइज भी होगा, इससे रिड्यूस होगा। तो मतलब ये डिस्प्रपोर्शन का उल्टा ही है। फिर आ जाता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक। लेक्चर 2 रेडॉक्स रिएक्शन लेक्चर 2 ख़त्म।